नो नो नो, अगर ये होता तो फिर हर एनसीआर सर वो एन से प्रॉपर्टी डिविजिबल थी ना होता। कि इफ एन एन आर आर क्या बोलते को प्राइम तो हाँ सर, पीछे वाली दैट्स व्हाई वी प्रॉपर्टी। स्टार्टेड डिविजिबल फ्रॉम बाय एन हो देयर। जाता है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। हमने यहाँ से स्टार्ट ही किया ना। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो। आई नो हमारी टेंडेंसी होती है ये इग्नोर हो जाती है प्रॉपर्टीज, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, नंबर थ्योरी में यूज होंगी, जेई के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस पर। बट अभी मैंने सीखा इसलिए, और मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। दैट इज समथिंग व्हिच विल लीड टू यू। मैंने शायद लास्ट क्लास में तो बताया भी था, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम डिस्कस हमने किया था शायद थोड़ा बहुत। So this will lead you to the derivation of Fermat's little theorem, this small thing. अभी देखो हम कभी करते हैं। As I said, डेरिवेशन ऑफ मैथ्स। this property is important. Derivation of Fermat's little theorem. ओके So PC1, PC2, PC3 and so on to PC minus 1 are divisible by P because of that property. That property, what property? Which says that NCR will be divisible by N if N and R are coprime. Here, P and 1 are coprime. P and 2 are coprime. P and 3 are coprime. P and P minus 1 are also coprime. Why? What is the definition of coprime? Their HCF is 1. Since P is a prime number, it cannot have a common factor other than 1 with any number lesser than it. है कि नहीं? ये तो प्राइम नंबर है ना भाई। तो P2, P3, P4, P5 ये सब कोप्राइम ही तो होंगे, और इसलिए ये सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स P से डिविजिबल है। And that proves the statement which says क्या, remainder when a plus a p power plus plus b power p is divided by by p p is is same equal to remainder remainder when when it is divided by a a power p. power p plus b power p. Not it is not divided by when a power p plus b एनसीआर power के p। फॉर्मूला से डायरेक्टली नहीं बोल सकते किस फॉर्मूले से? सर। एनसीआर से लाइक पी फैक्टोरियल अपॉन पी होएगा तो पी इंटू उसके लोअर टर्म तो पी कट जाएगा ना, तो डिविजिबल है तब भी। क्या 4c2 4 से डिविजिबल है? 4c2 की वैल्यू क्या होती है बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4c2? 12 नहीं सर, एक बताओ ना क्या। नहीं सर, नहीं है डिविजिबल। क्या है 4c2 की वैल्यू बताओ ना। सर 6। 6। बात सुन नहीं सर लग रहा है ऐसा कि 4 फैक्टोरियल पर है, बट 4 फैक्टोरियल कैंसिल भी तो डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में भी तो 4 बन गया, 2 फैक्टोरियल होकर 4 कैंसिल हो गया। हाँ क्यों भाई, सबको समझ में आई बात? पर ये सर जब यही स्टेटमेंट चीज हम लोग nth उसके लिए बोलेंगे कि एनसीआर के लिए बोलेंगे तब ये फेल हो जाएगा। तब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो n से डिविजिबल है, राइट? एनसीआर एन से डिविजिबल हम बोल सकते हैं, लेकिन वो तब बोल सकते हैं जब एन और आर कोप्राइम। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ओके कंफर्म नहीं हो सकता। हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो कि फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या है, उस पे आते हैं। इंटरेस्टिंग होगी। लिटिल वाले हैं, लास्ट नहीं, क्योंकि लास्ट थ्योरम तो इजी है, बट उसका डेरिवेशन समझने के लिए बात काफी पढ़ाई करनी पड़ेगी। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, देखना ध्यान से, कितनी बढ़िया थ्योरम है ये। दिस थ्योरम सेज
that remainder when a power p is divided by p will be same as remainder if a is divided by p, where a is any natural number and p is a prime. This is awesome. Sir, why what not statement. negative number? Negative numbers. सर Negative number. आखिरकार रिमाइंडर में तो पॉजिटिव वैल्यूज ही आती है ना हमेशा, इधर जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज ही आती हैं, तो फिर व्हाई नॉट नेगेटिव नंबर्स? नहीं भाई, रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो नंबर थ्योरी में उतना मत जाओ, नेगेटिव नंबर्स को देख लेंगे, वो भी सही होगा। नेगेटिव में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट क्यों जाना है? नेगेटिव अगर आ रहा है तो उसको बाहर निकाल दो, फिर सॉल्व कर लो, उसमें क्या है? नेगेटिव साइन लेना ही क्यों? मैं पहले तुम्हें वेरिफिकेशन दिखाता हूँ, ठीक है? लेट्स वेरीफाई। पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई करता हूँ। टेक 2 एंड पावर उसकी कोई प्राइम नंबर लो, 5, 2 पावर 5। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 2 पावर 5 को आप 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा रिमाइंडर? बताओ। 2 पावर 5 इज 32, 32 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर इज 2। एंड if you divide 2 by 5, remainder is 2. Done? Huh? और करना है? Take a bigger number, like let's take 6. तो 6 पावर लेते हैं 7 लेते हैं। इसको भी 7 पिछले वाले की तरह प्रूफ करके क्यूब। उसमें b 0 अज्यूम करके हो जाएगा। अभी करते हैं। 7 cube divide by 3. What do you think the remainder would be? 7 cube is 343 divided by 3. Remainder क्या आ रहा है बताओ? हाँ? Remainder क्या आ रहा है? 1 What is the remainder? 1 आ रहा है. And 7 divided by 3. Remainder is 1 राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे क्वेश्चन कोई पूछा कि भैया बताओ 99 पावर 997 999 आई डोंट नो प्राइम है कि नहीं? 991 प्राइम है? चेक करना पड़ेगा। फिर आप इतने बड़े नंबर्स के लिए वेरीफाई कैसे करते हो कि प्राइम? एक तो वही अपना स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर तक जितने नंबर्स होंगे उनसे डिवाइड। अब मेरे पास कोई अलग से ट्रिक नहीं, बट होपफुली होना चाहिए। 991 तो 991 तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, सही बात है, रिस्क क्यों लिया जाए, बट ये डेफिनेटली 599। So when 99 to the power 599, why 99? Let's take 9999 power 599 is divided by 599. क्वेश्चन है क्या रिमाइंडर होगा? तो अब तुम्हें जितना दिख रहा है स्केरी उतना क्वेश्चन स्केरी है नहीं क्या? बिकॉज नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू 9999 डिवाइड बाय 599। जो भी रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा आंसर। काफी बड़े नंबर्स कि जहां पर हमें केवल रिमाइंडर्स की जरूरत हो डिवीजन में, हाँ ये स्पेशल चीज है ऑब्वियसली। जो पावर है उसी से हम डिवाइड कर रहे हैं और वो पावर भी प्राइम है। तो
इसके आगे ऑयलर्स टॉर्शन फंक्शन और नंबर थ्योरी में बहुत कुछ है। नंबर थ्योरी हम पढ़ेंगे, बट नंबर थ्योरी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम केवीपीवाई के लिए नंबर थ्योरी पढ़ेंगे, तब देखेंगे। सर अब तक जितना प्रोमो मिला है नंबर Meanwhile- थ्योरी का बहुत डरावनी लगती है। हाँ, नंबर थ्योरी डरावनी है एक्चुअली। नंबर थ्योरी रियल एनालिसिस जो है ना, वो ट्रिकी इसलिए हो जाता है बिकॉज हम बेसिक्स या उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो पढ़ते ही नहीं है, जो 10 तक हमको पढ़ने चाहिए। तो उसका एक्सपोजर इतना कम मिलता है कि वो यहाँ तक आते आते डरावनी हो जाती है। बट जिस तरीके से हम कवर करेंगे केवीपीवाई के लिए, तो काफी कुछ कवर हो जाएगा उसमें, और उतनी मतलब उतनी ग्रिप बन जाएगी स्ट्रॉन्ग की आगे चल के तो उतना डर नहीं लगेगा उससे। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस स्टेटमेंट का प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे हम फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम को, बताओ। सर वही रिमाइंडर व्हेन ए प्रॉपर्टी पावर पी इज कौन सी प्रॉपर्टी, वही जो पहले थी, या प्रॉपर्टी फिर ये वो इफ स्टेटमेंट? एन एन आर ऑफ को प्राइम वाली, और उसमें बी अज्यूम 0 कर लेंगे हम लोग इफ हम लोग ए के लिए जा रहे हैं ऑब्वियसली। तो फिर क्या सजेस्ट कर रहे हो तुम, क्या करूं मैं, बताओ क्या कह रहे हो? जैसे ये कह रहे हो कि मेरे ए दोस्त को प्लस a जीरो plus होल 0 पावर पावर पी p, ऐसे, हाँ तो ऐसा लिख सकते हैं क्या सर। फिर तो वही जो क्या है पिछले इसके उसमें experiment? एग्जीक्यूट किया था। कुछ नहीं होगा ना उसमें। a पावर p इक्वल्स टू a पावर p, फायदा क्या हुआ? a थोड़ी ना आ गया उससे। नहीं सर उसको आप उसके टर्म्स में लिखिए, मतलब 0 भी लिखिए उसको, तो वो कह रहा हूँ। 0 लिख के भी क्या फायदा होगा? C का फंक्शन तो 1 हो जाएगा 0 तो ना। 0 हो जाएगा भाई। हाँ सर बट 0 लिख के वो क्या होगा? जो पिछले क्वेश्चन में दिख गया था ना कि जैसे वो बीच के सारे टर्म्स है डिविजिबल, तो पिछले क्वेश्चन में जो दिख गया था वो यहाँ भी दिख रहा है, बट हमें रिजल्ट जहां तक पहुंचाना है, देखो उसमें पावर ही गायब हो गई। यहाँ पर केवल a लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ अभी भी a पावर p और b पावर p था, इसलिए पिछले क्वेश्चन में वो वर्क कर गया। इस बार तुम्हें a पावर p को चेंज करके a बनाना है, उसकी पावर ही खत्म हो गई। समझ रहे हो? a पावर p को जब तुम p से डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर आएगा जब तुम a को p से डिवाइड करोगे। सर तो फिर बात तो वही हुई ना, तो a प्लस 0 बाई तो p हो ये गया, मेथड तो काम नहीं कर रहा। a प्लस 0 बाई p हो गया ना वो तो। आई नो थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है बट 0 बाई p हाँ सर प्रूफ तो करना है ना अजीब नहीं, हमको गलत साउंड कर रहा है। कि a बाई p का जो हाँ, तो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू a पावर p डिवाइड बाई p, ये प्रूफ हाँ। कैसे हो रहा है? तो सर a बाई p तो हुई सर, पिछली मेथड से हो जाएगा, उसमें बस b को 0 अज्यूम करना है। अरे वही तो कर रहा हूँ यार, b को 0। अब बता आगे क्या करूँगा? a पावर p प्लस pc1 a पावर p माइनस 1 इंटू 0, यही तुम लिखने को कह रहे हो। मैं लिखता हाँ जाऊंगा तो सर उससे ऐसे होगा क्या? सर तो बीच वाले टर्म्स अब क्या करूँ? जो भी है वो डिविजिबल खत्म हो गया बाय बीच वाले टर्म्स, ठीक है। p हो गए। हाँ, डिविजिबल बाय, मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो 0 है वो p से डिविजिबल है, तो आई एग्री, यस। चलो ठीक है, उसमें कोई प्रॉपर्टी भी यूज नहीं करनी पड़ी हमको। आगे बढ़ो, अब क्या बोलोगे? सर क्या तो बोलोगे? इसका इसका दोनों साइड का p से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर रिमाइंडर रहेगा सेम उसको। आएगा। हाँ, तो दोनों साइड ही सेम है भाई। a पावर p इक्वल्स टू a पावर p। अब भी समझ नहीं पा रहा? a पावर p को जब तुम p से डिवाइड करोगे, तुमने क्या प्रूफ किया पता है? कि तुम a पावर p को p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही आएगा जो a पावर p को p से डिवाइड करने पे आता है। तो ये तो बात सही है ना भाई? यहाँ पर पावर p नहीं होनी अच्छा चाहिए। हाँ ओके 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 गॉट इट गॉट इट हे गॉट भगवान, इट। गॉट इट। सर लॉग ले से कुछ चलो, पावर नहीं चाहिए, उससे कुछ प्रोसीड कर सकते हैं। लॉग लोगे तो लग जाएगी, लॉग मत लो। और सोचो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका रिजल्ट यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन को हमने भी सॉल्व किया है, इसका रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। रिमाइंडर व्हेन a plus b power p is divided by p is same as the remainder when a power p plus b power p is divided by p। ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। एनीबॉडी?
सर प्लीज 2 मिनट दीजिए। नंबर थ्योरी के अंडर ये जो एक टॉपिक है पूरा, कॉन्ग्रुएंट मॉडलो, कॉन्ग्रुएंट एंड मॉडलो, उसमें ये पूरी रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस, इसकी थियरी बहुत सारी उस चैप्टर में आती है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब नंबर्स को डिवाइड, बड़े नंबर्स को डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आरएमओ में भी आते थे। सॉरी। उसने a plus 0 कर दिया, अगर a plus 1 कर दें तो A plus? में अगर उसने a plus 0 to the power p किया था ना, a plus 0 किया था उसने, तो अगर हम इधर पे a plus 1 की पावर p कर दें तो a की पावर लेकिन p a plus 1 पावर p कर दिया हमने, तो और वो तुम ये कह रही हो कि इसको हमने मतलब वैसे ही जब सर p से आपने p डिवाइड लिया किया, था। हाँ, so it will be equivalent to a power p plus 1 power p when divided by 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। yes, बट 1 तो हमेशा रहेगा ही ना, मतलब 1 हाँ, p को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 रहेगा, करेक्ट। और फिर ये मतलब जैसे अगर आपने 6 ले लिया तो हाँ, लाइक एक सेकंड सर कैसे बोलूं, करेक्ट करेक्ट, मैं समझ गया, मैं समझ गया। यू वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल प्रूफ। और भी लोग सोचो भाई, ये है डायरेक्शन सोचने का। तो व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो a पावर p है, this a power p can be written as a minus 1 plus 1 whole power p. So instead of going for a plus 1, you try to reduce it, तुम उसको कम करने की कोशिश करो, a minus 1 plus 1 whole power p. So when this is divided by p, it will be equivalent to a minus 1 power p plus 1 power p, जो हमारा पिछला स्टेटमेंट था। a plus b whole power p को आप p से डिवाइड करेंगे, the remainder will be same as when a power p plus b power p is divided by p. So a minus 1 plus 1 whole power p को जब हम p से डिवाइड करेंगे, this is for divisor p. So when you divide a minus 1 plus 1 whole power p by p, the remainder will be same. ये साइन मान लो सेम रिमाइंडर के लिए है, a minus 1 power p plus 1। अब आ जाते हैं इस पर, a minus 1 power p plus 1 पर। a minus 1 को मैं वापस लिख सकता हूँ क्या, a minus 2 plus 1 whole power p plus 1, and now this will be equivalent to a minus 2 power p, और देखो 1 power p again 1, तो 1 plus 1 ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, नाउ a minus 2 power p plus 2 को हम लिख सकते हैं a minus 3 plus 1 whole power p plus 2, and this will be equivalent to what, a minus 3 power p plus 1 power p, which is 1 plus 2, that is 3। और ये अगर कंटिन्यूएशन में होता गया तो इवेंचुअली हमारे पास क्या आने वाला है, क्या बचेगा हमारे पास, फाइनली हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए, a minus a, बिकॉज ये a minus 1, a minus 2, a minus 3, तो a कितना भी बड़ा हो कभी ना कभी तो a minus a यहाँ पे आएगा, a is a natural number, so a minus a whole power p, और बाहर क्या आएगा देखो, ऑब्जर्व करो, प्लस 3 3 a 2 2, ऐसे आ जाएगा।
and that's it. This is it. ये जीरो। तो a पावर p को जब तुम p से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर वही आएगा जो a को p से डिवाइड करने पर आता है, और ये है उसका proof, है ना, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सही था, नोट कर सकते हो चाहो तो। और अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही हो तो बताओ। सर मैंने यही नंबर्स लेके किया था तो वो मुझे भूलने को नहीं चल रहा। आई नो तुम्हारा तरीका वही था, तुम इंस्टेड ऑफ a माइनस वन तुम a प्लस वन पे चलेगी, तरीका वही है, बिल्कुल सही है ना, बढ़िया क्यों भाई? सर यस बढ़िया थ्योरम है। प्रूफ में किसी को अगर डाउट हो तो उसको डिस्कस करो। हम्म? फिर नीचे डिवाइड बाय पे क्यों नहीं किया? बगल लिख दिया ना उसको, डिवाइड बाय डिवाइजर p, यहाँ लिख दिया ना डिवाइजर p के लिए। कई तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो तुम, इसको इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो, इसको पीएनसी से इसको प्रूव किया जा सकता है। यस, फॉर योर सरप्राइज इसको ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। सर ज्योमेट्री वाला प्रूफ दिखाएंगे क्या? ज्योमेट्री वाला प्रूफ अच्छा होता है। नहीं, पहले मुझे सीखना पड़ेगा फिर मैं बताऊंगा। अच्छा ज्योमेट्री वाला जो प्रूफ है उसमें एक्चुअली डायमेंशंस इंक्रीज करने पड़ेंगे, वो सॉलिड बाप रे। ज्योमेट्री से प्रूव होता है। लाइक हमको nth डायमेंशनल स्पेस पे जाना पड़ेगा उसके लिए, मतलब जो भी नंबर हम ले रहे हैं उतने डायमेंशंस में सोचना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। नोट कर लिया भाई? यस सर। यस ठीक है। तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस जो है कुछ जेई में तो खैर नहीं आते हैं। अगर तुम चाहो कोऑर्डिनेट तो ज्योमेट्री आती है ना? क्या चीज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कहाँ से आ गई? वो तो मतलब वो तो आती है ना, ये हाँ क्वेश्चन वही तो पूछ रहा मतलब नहीं, मैं कह रहा था आप बोल रहे थे ना ज्योमेट्री नहीं है जेई में, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ना? हाँ, मतलब प्योर ज्योमेट्री नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये भी है, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जितनी ज्योमेट्री वो भी आ सकती है ना? तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा जाए, तुमसे पूछा जाए, लेकिन तुम कर पाते हो कि नहीं। 7 to the power 22 when divided by 23, find remainder. Can you find remainder when 7 power 22 is divided by 23? सर 4। कैसे? सर उसको 7/22 को अरे नहीं सॉरी -1, सॉरी एक मिनट। समझ में आ रहा है? नंबर थ्योरी के बिल्कुल भी टेस्ट में तुम नहीं हो, मतलब ये अगर तुम होते तो आंसर तो सेकंड्स का है, बट वही है कि कोई नहीं।
तो मुझे भी 4 ही आ रहा है। कैसे बताओ? तो 23 माइनस 1 which is 22 is 7 अच्छा, के नीचे पावर में है। 23 माइनस 1, ठीक है। फिर रिमाइंडर 0 मतलब तुम कह रहे हो कि ये नंबर डिविजिबल है 23 से? लगता तो नहीं। 7 into 7 into 7 into 7, सर 7 है। सोचो ना ये। हाँ नहीं भाई, हमारी लिटिल थ्योरम क्या बोलती है? हमारी लिटिल थ्योरम यहाँ पे हेल्पफुल है कि नहीं, बताओ मुझे। लिटिल थ्योरम ये बोलती है कि 7 पावर 23 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, सॉरी 23 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा इट विल बी सेम एज व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 23, यानी 7 आएगा रिमाइंडर। तो तुम्हें ये पता है कि 7 पावर 23 को 23 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आता है। सर 1 मेरा क्वेश्चन, यस, आंसर इज 1। सोचो, अब यही करो ना, ये बेसिक चीज है, इसमें कोई फॉर्मेट लिटिल थ्योरम तो लग चुकी है, खत्म हो गई बात। इसके बाद जो करना है वो बहुत बेसिक चीज है। क्यों आंसर 1 आएगा? 7 पावर 23 is 7 पावर 22 into 7 divided by 23, यही तो है। अब हमको पता है कि this is equivalent to 7 when divided by 23, right? हेलो, हमको ये पता है ना Yes. कि 7 पावर Yes, sir. 23 को 23 से डिवाइड किया तो आंसर 7 आता है, ये हमको पता है ना। अब यहां पे देखो, 7 पावर 22 इंटू 7 पावर 1 को जब तुम 23 से डिवाइड करोगे अलग अलग, तो मान लेते हैं कि इसका आंसर आएगा R। इसका आंसर क्या आएगा? इसका तो अभी भी 7 रहेगा। So R into 7 is equal to 7. What is R? R is 1. In short, ये कॉन्ग्रुएंस की थ्योरी है, ये रिमाइंडर वाले पॉइंट की थ्योरी है कि 7 पावर 23, मैं तुम्हें नोटेशन दिखाई तो नंबर थ्योरी का, अगर कुछ समझ में आ जाए तो इसको ऐसे लिखते हैं, 7 पावर 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 23। ये जो मैंने लिखा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते कैसे है कि 7 पावर 23 को जब 23 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर वही आएगा जब 7 को 23 से डिवाइड किया जाएगा। 7 पावर 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 23। अब इस थियरी में पढ़ाया जाएगा, शायद हम केवीआई में इसको कवर करेंगे इस पॉइंट को। वी कैन डिवाइड बाय 7 both sides. So this implies 7 power 22 is congruent to 1 mod 23। अरे बढ़िया, 7 पावर 22 पता नहीं कितना बड़ा नंबर होगा, है ना, लेकिन उसको जब तुम 23 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें आज ये पता है रिमाइंडर 1 आने वाला है, यानी कि 7 पावर 22 is 23k plus 1 टाइप नंबर, ऐसा कोई नंबर होगा, समझे। और तुम चाहो तो फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम को भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या थी? अब मैं अगर इसी कॉन्ग्रुएंट मॉडलो वाली स्टेटमेंट को कंटिन्यू करूं तो थियरी कुछ ऐसी थी कि a पावर p इज congruent to a mod p। यही फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। इंग्लिश में a power p when divided by p leaves the same remainder as if a is divided by p. Now we divide by a both sides. Dividing by a both sides, this implies a to the power p minus 1 is equivalent to, is congruent to 1 mod p.
बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, A is not divisible by P. ऐसा ना हो कि A खुद डिविजिबल हो जाए, फिर तो A अगर उसका मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो बना नहीं सकता। तो तुम्हारे पास एक दूसरा स्टेटमेंट भी आ गया, यानी कि अब कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। 15 to the power 18 या 15 to the power कर लो 12 when divide by 11, 15 to the power 12 when divided by 11, क्या आंसर आएगा भाई बताओ, क्या होगा रिमाइंडर? Can you find the remainder when 15 power 12 is divided by 11? कैसे? सर सॉल्व करिए बल्कि हाँ ऑब्वियसली सॉल्व किया है। सर। Solve कैसे 15 पावर 12 by 11 तो स्टार्ट 15 पावर 11 by 11 से किया, कॉन्ग्रुएंट टू 15 by 15 11। पावर 11 into 15 किया, ठीक है। अभी नहीं, मतलब सर मैंने बस स्टार्टिंग में तो बस 4 निकाला, रिमाइंडर जो आता है, उसके बाद 4 into 15 60 upon 11 और फिर उससे जो रिमाइंडर आता है। मतलब अगर तुम इसके बारे में, अगर क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया होता, तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आया था 15 पावर 11 when divided by 11। यही तो फॉर्मेट सिग्नल थ्योरम है, इज सेम एज when 15 is divided by 11, राइट? और एक 15 और है यहाँ पे। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो 11 से, क्या होगा 4। So this is equivalent to 16 by 11, which is eventually 5. 5. तो 15 पावर 12 को आई डोंट नो, मुझे ये जो साइलेंस है उसमें थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है कि शायद फंडामेंटल्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। डू यू नो लाइक अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दूं 233 into 729 into 543 और मैं कहूँ कि इसको तुम 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पता है? क्या हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर निकालेंगे? क्यों भाई? सर ईच का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ फिर उससे रिमाइंडर निकालेंगे। करेक्ट। तो ये अगर सबको पता है तो फिर मैंने जो यहाँ पे किया वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, है ना? मैंने हाँ सर, अलग आया। अलग रिमाइंडर्स निकाले हैं, यस सर आया। है ना? 7 से 233 को डिवाइड करो, 7 से 729 को डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करो और इनके रिमाइंडर्स को वापस से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालो। यानी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो चलो सॉल्व करते हैं इसको। कितना बड़ा है, कितना आ रहा है रिमाइंडर? देखो यहाँ पे शायद 2 आ रहा है, शायद देख लो एक बार, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है अरे डिविजिबल हो गया क्या ये? एक मिनट, व्हाट वर द ऑड्स? आप देखो क्या आ रहा है, हेलो रिमाइंडर क्या आ रहा है 6। 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? And 49 55 हाँ सर 6 आ रहा। हाँ यस सर 6 आ रहा है सर। 6 आ रहा था ना? यस सर। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर, यानी 12 डिवाइड बाय 7, आंसर इज 5। यही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, चाहे तुम पहला स्टेटमेंट देख लो, ये जो हमने ए को हटाया है या फिर हमने एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, तो बात वही है। ओके कोई नहीं, नंबर थ्योरी के लेक्चर में इसको हम फिर और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अपनी सर इसका प्रूफ क्या है ऐसे बाय द जेई के लिए तो वे, ये प्रूफ क्या है इसका?
यही इसका कि मतलब ऐसे पहले दोनों का रिमाइंडर निकाला, फिर रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके फिर वापस उसका रिमाइंडर निकाला। अच्छा हाँ। प्रूफ चाहिए इसका। पर वापस 2 डिवाइड किया वो 233 नहीं समझा। सर 7x plus 2 233 into is 7 k1 7. plus 2 type number. 729 is 7 k2 plus 1 type number. 545 is 7 k3 plus 6 type number. है कि नहीं भाई? Yes, sir. अलग अलग हम उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर्स 2 1 और 6 आ रहे हैं, तो इस टाइप के नंबर्स हैं. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल मल्टीप्लाई all three factors, इन तीनों एक्सप्रेशंस को all मल्टीप्लाई terms करेंगे. would अगले be last divisible by वाले 7. term में। लास्ट वाला जो टर्म होगा वही है. डिविजिबल नहीं होगी। Like हाँ, first term will be 7 constant term cube, का k1 k2 k3, 7 स्क्वायर आएगा, एक टर्म में 7 आएगा, 7 to something. बस एक ही टर्म बचेगी जिसमें 7 नहीं आएगा, और वो टर्म कौन सी है? 2 into 1 into 7. कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ तो 7 Okay. कैंसिल हो गया, जो बचा वो तो यही है ना, तो हो गया. तो हाँ, चलो ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, और प्रॉपर्टी को हमने एक्सटेंड किया. देखो प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम प्रूव कर लिया. ओके, और ये बहुत मजेदार चीज है यार. नंबर थ्योरी में अगर इंटरेस्ट आ गया तो मजा आ जाएगा. फिर मतलब तुम अपने आप पढ़ते जाओगे और बहुत मजेदार चीजें मिलेंगी, क्योंकि नंबर से खेलने में और मजा आता है. ज्योमेट्री तो है इंटरेस्टिंग, ज्योमेट्री से भी इंटरेस्टिंग है नंबर थ्योरी. नंबर्स में भी बहुत ज्यादा इरेशनल नंबर तक जाने की जरूरत ही नहीं है. तुम केवल नेचुरल नंबर से ही खेलते रहो, बहुत पैटर्न्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसमें. सर नंबर थ्योरी कब करवाओगे? अब बस स्टार्ट करते हैं. ज्योमेट्री मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो चुकी है. ज्योमेट्री में अब कुछ और, मतलब चाहे वो ओलंपियाड्स हो, चाहे वो केवीपीवाई हो, उसके लिए काफी है. तो अब हम लोग नंबर थ्योरी स्टार्ट करते हैं. तुम्हारा वो अलजेब्रा चल ही रहा है, पॉलिनोमियल्स तो चल ही रहा है, एक ट्रैक है ना, तो वही करते हैं. नंबर थ्योरी स्टार्ट करते हैं संडे को. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, हम डिस्कस कर ही रहे हैं. मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि 30C0, 30C1, 30C2, 30C3 एंड सो ऑन टू 30C29, यानी सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिख दिए मैंने 30 के लिए. ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर्स है ना, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं. कैन यू टेल मी how many of them are even or how many of them are odd? हाँ, ये एक रो है पास्कल ट्रायंगल की, है कि नहीं भाई? पास्कल ट्रायंगल जो बनाते थे 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, सर 16 और 15 होंगे, बट कौन सा क्या होगा वो नहीं पता. 15 होंगे. अच्छा, 16 या 15 पता 16 या 15 बाई 2 कर दिया मैंने. कहाँ से बाई 2 किसमें कर दिया? ये 30 टर्म्स नहीं 16 आ है, रहा है. ये 31 टर्म्स है. हाँ वही सर, इसलिए 16 या 15 बोला मैंने. यस सर, उसको लगा आधे ऑड हो गए आधे इवन हो गए. उसको लग रहा है ऐसा. मैं इसलिए पास्कल ट्रायंगल बना रहा हूँ, है ना. ये फर्स्ट में इसको हम 0th रो बोलते हैं. अगर ये 1 के लिए है, ये होल स्क्वायर के लिए है, ये होल क्यूब के लिए है, सो ऑन टू ये होल पावर 6 के लिए है, 4 5 6. इसी में जब तुम जाओगे 30th रो पर, एक्चुअली 31st है, हम फर्स्ट रो को 0 बोल रहे हैं, तो उसमें ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स आएंगे. 30C0, 30C1, 30C2 and so on to 30C29, 30C30. अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने इवन है, किसमें ऑड है. कैन यू सी एनी पैटर्न? कुछ पैटर्न है यहाँ पर? कैन यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस पास्कल्स ट्रायंगल? चलो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं.
आज की क्लास थोड़ी सी एक्टिविटी बेस बनाते हैं। तुम मुझे बताओ, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितने? फॉर एग्जाम्पल 0th रो में एक है, 1 फर्स्ट रो में 2 अरे 1 1 2 है भाई, 2 ऑड टर्म्स है ना। फिर सेकंड में 2 2 2, 4 थर्ड में 4, फोर्थ में 2 अबे यार इवन और ऑड काउंटिंग में गड़बड़ कौन कर रहा है? भाग भी गया। 2 ही तो है। हाँ सर यस हाँ, और फिफ्थ रो में 4, 4 सिक्स्थ रो में 6 रो में 4 हाँ। अब बताओ, इतने लिख दिए, चाहो तो एक दो और लिख लो। कोई पैटर्न दिखाई दिया? सर अब पैटर्न मैं तुम्हें शायद दिखाई दिया ना दिखा दिया हो, लेकिन ये चीज तुम्हें दिखाई देगी होगी कि सारी जो है वो पावर्स ऑफ 2 है। हो सकता है ये बाई चांस हुआ हो सकता है आगे ऐसा ना हो, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन तो सबने किया होगा कि यहाँ पर सारे पावर्स ऑफ 2 आ रहे हैं। चाहो तो नेक्स्ट वाला भी देख लो, 7 वाला। नेक्स्ट 8 हुआ था। 7th रो में क्या आएगा? हाँ, 1 7 21 35 35 21 7 1, सारे के सारे ऑर्डर देख रहे हो, सारे के सारे ऑर्डर। तो 8, तो बाई चांस ऑल आर, जो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स है ऑल आर पावर्स ऑफ 2, बट डू वी हैव अ पैटर्न? कुछ है क्या? सर जिस भी रो में सब ऑड आ रहे हैं उसके अगले रो में सिर्फ 2 ही आएगा, वैसा तो दिख रहा है। ये तो बात सही है, जिसमें सारे ऑड आ गए एक बार, तो अगले में फिर दो ही नेक्स्ट ऐसा होगा odd आ क्या कि सकते ये हैं। 2 पावर 3 के बाद 2 पावर 2 वापस आएगा, देन 2 पावर 3 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4, फिर 2 4 पावर 3, मतलब क्या करो, 2 पावर 3 के बाद क्या आएगा? 2 पावर 2 एक वापस और आएगा, 2 पावर 3 2 आएगा। 2 पावर 2 फिर सर उसके बाद 2 2 आएगा। पावर 3, फिर नहीं 2 सर पावर 2 पावर 3 आएगा। हाँ, फिर केवल 2 आएगा भाई। अरे नहीं सर, क्योंकि 2 पावर 3 के बाद 2 पावर 2 आएगा, फिर ना, 2 बार कैसे 2 आएगा पावर 2 पावर 3 3 2 के पावर 3 बाद बताओ? 2 पर 1 2 है। पावर 2 पावर 1 आएगा भाई, ऐड करके देख लो। नेक्स्ट रो देखो ना, 8 वाली क्या आएगी? केवल 2 ही ऑड आएंगे उसमें, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है ना। सर और हर 3 के बाद वो ऑड वाली रो आ रही है, तो लाइक एवरी फोर्थ में 2 ही रहेंगे। एवरी फोर्थ मतलब तुम ये कह रही हो कि सर शायद इतने देख के लगा। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर आया, एवरी फोर्थ 1 2 3 4, यहाँ पे 2 क्यूब आया, तो इसका मतलब 4 प्लस मतलब 7 तक, चलो 0 से स्टार्ट किया तो 7। तो हमारे इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम ये बोलना चाहते हैं कि 11 के लिए आना चाहिए 2 to the power 4 16। हाँ, क्यों प्रतीक्षा कह रही हो ना? यस सर आई गेस। अभी कितना सही है वो तो या तो हम वैल्यूज निकाल के चेक करें, या फिर बताओ भाई, कुछ सॉलिड ऑब्जर्वेशन चाहिए मुझे यहाँ पर। साइक्लिसिटी वही उसने कहा कि तो ये 4 की साइक्लिसिटी होगी, कंफर्म है, रहेगी 4 की साइक्लिसिटी। आर यू श्योर अबाउट इट? बिकॉज ये चीज तो कंफर्म है कि नेक्स्ट रो में 2 ऑड आने वाले हैं। सर मुझे Next ऐसा row लग रहा में था कि ऐसे हर 4 जो लेंगे, जैसे अभी 1 1 2 1, जैसे पावर देख ले अभी 1 1 2 1, तो ऐसे 2 2 3 2 3 3 4 3 ऐसे ऐसे लग रहा था। नहीं देखो ना, जब सारे ऑर्डर आ जाएंगे तो ये तो कंफर्म है कि 2 ही ऑर्डर आने वाले हैं नेक्स्ट में, और उसका जो नेक्स्ट होगा, कैन यू गेस उसमें क्या होने वाला है? मतलब 2 तो मिनिमम है ही। अब क्या होने वाला है?
1 प्लस इवन सर और आपने आने क्या वाला है कहा था कि 11th रो में 2 पावर 4 होगा? सर आई थिंक दिख गया सर, आई थिंक दिख गया। फिर 11th में नहीं होगा सर 2 पावर 4, 12 होगा उतने सर, तो 2 टर्म्स पावर भी नहीं 4 होंगे। नहीं होगा। मतलब आई गेस वो 4 का एपी बन रहा है सर। उतनी ओके ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये दिखा कि नेक्स्ट रो में 2 ही ऑड होंगे और उसकी नेक्स्ट रो में क्या होगा, उसकी नेक्स्ट रो में 4 होंगे, यस सर। 4 होंगे ना, क्योंकि इवन प्लस ऑड तो 2 स्क्वायर हो गया। इसकी नेक्स्ट रो में क्या होगा फिर 10th में? सर हम ऐसा हो सकता है क्या 1 कि से स्टार्ट 1 पे पावर एंड, n 1 प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस 1, ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन और इज ऑड, देन अगेन इवन 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 और लास्ट में एक बार और फिर इवन ऑड, तो इवन ऑड विल बी ऑड एंड ऑड प्लस 1 इवन, कितने आ रहे हैं, 2 पावर कितने 2 आ रहे हैं, अगेन 2 पावर 4 आ रहे हैं, 11। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लिखते जाएंगे और 30 तक पहुंचेंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन के लिए। अगला बताओ नेक्स्ट क्या होने वाला है, कितने आने वाले हैं, कितने ऑड आएंगे यहाँ पे? कितने आएंगे बताओ? Come on, दिख रहा है ना, 1 इवन 8 वंस 8 आएंगे। 1 से स्टार्ट 1 पे एंड, 1 प्लस इवन ऑड हो गया, इवन प्लस ऑड ये भी ऑड हो गया, ऑड प्लस इवन ये भी ऑड हो गया, इसके बाद वो फिर इवन वाली सीरीज, और जितने इधर थे जो पैटर्न यहाँ था वही पैटर्न यहाँ पे 8 होगा। क्यों भाई? यस 8 होगा ना, तो क्या वो साइक्लिसिटी काम कर रही है हमारी, जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा था? 4 की साइक्लिसिटी है यहाँ पर शिवेन? नहीं है ना। उस स्टार्टिंग कुछ नंबर्स देख के ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो, है ना। ये चीज तो है कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, हम इवन ऑड ऐड करते जाएंगे और बताते जाएंगे कितने ऑड कितने इवन आएंगे, बट क्वेश्चन ये है कब वो चीज रिपीट होगी, क्या एक्चुअली वहां पे कोई पैटर्न है, ये ऑब्जर्व करना कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी। हाँ भाई, तो सर ये ऐसा कितनी बार रिपीट है, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 2 2 पावर 3 कितनी बार रिपीट होएगा ये? ये ये तो क्वेश्चन है यार, ये कितनी बार रिपीट होगा, कब 2 पावर 4 आएगा, यही सब तो क्वेश्चन है ना, इन्हीं का तो हमको सर आंसर अगर मेरा नंबर सर जो भी पावर 2 रेस पावर कर रहा जो हूँ मैं 1 है तो वो क्या 2 की पावर में मतलब साइक्लिसिटी करेगा क्या, लाइक 1 मतलब कुल क्या है करो उसके बाद पावर्स, जो 2 की पावर पावर 0 1 1 है 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3, मुझे तो कोई ऐसा पैटर्न या साइक्लिसिटी दिखाई तो नहीं दे रही मुझे तो कुछ। सर 2 पावर 1 की साइक्लिसिटी, अच्छा 2 पावर 1 की साइक्लिसिटी, हाँ सर वो तो सर आंसर हाँ 4 सर है वो क्या? 1 के बाद है, फिर 2 के बाद है, फिर 4 के बाद है। ओके ओके, नेक्स्ट में आएगा 12 में आएगा क्या? सर अब थोड़ा भरोसा उठ गया हाँ बोलने से। हाँ वही वाला देख भाई के। वो तभी आ सकता है जब यहाँ पे सारे ऑड है ना, 2 पावर 1 तभी आ सकता है जब सारे के सारे ऑड है। आंसर 4 है क्या? इसका आंसर 30 का हाँ कैसे निकाला? सर मुझे पैटर्न दिखा कि अगर मैं
कोई पावर रेज कर रहा हूँ, अगर वो ऑड है या फिर इवन है तो फिर पावर 2 रेज होगी। और अगर खाली 2 की कोई पावर है, मतलब जैसे 2 क्यूब, 2 4, 2 पावर 6 वैसा कुछ, तो 2 स्क्वायर आएगा मेरे पास, और अगर कोई प्राइम नंबर है तो 2 क्यूब आ रहा है। ओके, तो क्या आंसर तुम्हारा? 4। देखते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से उसमें केवल 4, मतलब 2 पावर 4 बोल रहे हो या 2 मतलब 2 स्क्वायर 4 बोल रहे हो आंसर? हाँ, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अच्छा, शायद सही नहीं है, अभी चेक करेंगे। 2 पावर 1 तो 2 पावर 1 फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, फोर्थ रो और सेवेंथ रो में आ रहा है, तो नेक्स्ट आएगा 11th रो में। सॉरी, दैट्स व्हाट आएगा, गारंटी है इसकी? मतलब नेक्स्ट जो तुम कह रही हो, ये 2 पावर 1 आया है यहाँ पर, नहीं सर, रॉन्ग। फिर यहाँ पे 2 पावर, हाँ ये 2 पावर 1, ये वाला सॉरी 2 पावर 1, दिस 2 पावर 1, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ वो पर 2 पावर 1 पैटर्न आना है ना, चाहिए। मतलब ऐसे तो नहीं कि आप बस बताए जा रहे हो और हम लोग बेकार में पैटर्न ढूंढ रहे हैं। अरे तो मैं बताऊं तो डिस्कस ही क्यों करता हूँ, टाइम पास तो नहीं करना है, पैटर्न है भाई, पैटर्न है, डेफिनेटली है पैटर्न। तो ये बताओ कि यहाँ पर 2 पावर 1 आएगा या नहीं आएगा? पहले इस चीज को डिस्कस कर लिया जाए फाइनली, जो हम लोग इतने गारंटी के साथ बोल ही रहे हैं। इसमें 2 पावर 1 तभी आएगा जब यहाँ पे सारे के सारे ऑड हो। तो क्या सारे के सारे ऑड होंगे? ये 1 क्या है? 11C0, 11C1, 11C2, 11C3, क्या 11C4 ऑड होता है? जरा मैं कैलकुलेट कर देखो, 11C4 क्या होता है? 11C4 11 10 9 8 divided by 24, is it odd? नहीं ना, ऑड नहीं है ना, ये इवन है ना भाई। हाँ सर। नेक्स्ट नंबर इवन आना ही था, और इसने इवन आके गड़बड़ कर दिया हमारा, क्योंकि अगर यहाँ पे इवन आया तो अब नेक्स्ट में आंसर 2 पावर 1 नहीं आएगा, तुम्हारी साइकिल गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 11C5 क्या होता है? ये भी इवन आना चाहिए। देखो 11 10, हाँ 12 के लिए आंसर 2 आएगा। 2 पावर 2 मतलब किसके लिए आंसर है? 12, मतलब ये जो 12 2 पावर 2 आया, यस। सर, तो मेरा वाला अभी भी सही चल रहा है। हाँ तुम्हारा सही चल रहा है, करेक्ट। ये भी इवन है, तो अगर केवल ऑब्जर्व कोई कर रहा हो 11C6, 11C7, ये सब 4 इवन आएंगे। इसका मतलब इसमें ये बीच में 4 जो है वो इवन आने वाले हैं, और बाकी सारे ऑड। 8 ऑड है और 4 बीच में इवन है। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से अगर हम चलते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना टाइम ऑब्जर्वेशन का, और वो ऑब्जर्वेशन इतना इजी नहीं है। ऑब्वियसली वो ऑब्जर्वेशन इतना आसान है नहीं। ये ऑब्जर्वेशन इजी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और उस थ्योरम का प्रूफ मैं तुम्हें बता देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है वो थ्योरम। उसको प्रूफ करना भी अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम है। कर सकते हो, अब तक जो हमने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे तुम कर सकते हो, मतलब कम ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो क्या तुम लोगों ने बाइनरी पढ़ा है? पढ़ा होगा 1010 वो। हाँ, बाइनरी 1010, मतलब किसी भी नंबर को बेस 2 में रिप्रेजेंट करना, ये तुम्हें पढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मुझे बताओ कि अगर मैं 1 को अगर बाइनरी में लिखना चाहता हूँ,
यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेसिमल और यहाँ पे बाइनरी, डेसिमल और बाइनरी, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। आई थिंक सबको पता होगा दोनों में डिफरेंस है ना। डेसिमल का मतलब 10 बेस में और बाइनरी का मतलब 2 बेस में। कन्वर्ट कैसे करते हैं पता है ना? हाँ सर। सिखाएगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 1 है, बाइनरी में क्या है? 1 डेसिमल नंबर सिस्टम में जहाँ पे 2 आता है, बाइनरी में क्या है? 1 0 1 0। गुड। 3 1 1 4 1 0 0 1 0 0 5 1 0 1 6 1 1 0 7 1 1 1 1 1 8 सर 1 0 0 0। ओके सर। ओ गॉड, नो 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 नहीं। क्या हो गया? उफ, कुछ दिख रहा है क्या? सर सर मतलब मेरा पावर 2 की पावर 1 की साइक्लिसिटी वाला सही था। क्या दिखा है तो बताओ। ओ गॉड, और लिखता हूँ 12 को क्या लिखेंगे? 12 को 1 1 1 1 0 0 0 0 13 1 1 0 1 1 1 0 1 14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 करेक्ट एंड फाइनली 15। 1 1 1 1। यहाँ तक बहुत है। अभी मैं कोई प्रूफ नहीं बता रहा, बट अब जरा ऑब्जर्व करो ना। सर इनका ऑब्जर्व समेशन लेंगे मतलब हर एक उसका, तो वो रिलेटिव रो का पावर आ जाएगा 2 का। इनफैक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 में 0। जैसे 7 का ले लिया तो 7 में 1 1 1 है, तो ऐड कर दिया तो 3 आ गया, तो 2 पावर 3 और 7th रो। यानी जो 2 की पावर हम इस वक्त देख रहे हैं 0 है ना, यहाँ पे 1, यहाँ लिखा है 1, यहाँ पर भी एक ही वाला है। यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 बार बनाया है। यहाँ लिखा है 1, तो यहाँ पर 1 बार बनाया है। यहाँ पे फिर देखो 2 और यहाँ पे 2 बार बनाया है। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट में 2, यहाँ पे देखो 2 बार बनाया है। नेक्स्ट है देखो 3 2 क्यूब, और यहाँ देखो 1 + 1 + 1, आई मीन 3 टाइम्स 1, और उसकी नेक्स्ट रो में देखो फिर यहाँ पे 1 आ गया एंड यहाँ पे 1 आ गया एंड सो ऑन है ना। तो क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन? हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम किसी जिस हम रो को ले रहे हैं, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस नंबर को बाइनरी की फॉर्म में लिखें, बाइनरी सिस्टम में लिखें, उस बाइनरी सिस्टम में जो नंबर आएगा उसमें जितने नंबर ऑफ वंस होंगे, number of ones in binary representation of n, if let is equal to, let's say, k, then number of odd terms in the set what, nc0, nc1, nc2, and so on to ncn will be what? 2 to the power k. सही है? देखो, यस तो ऐसा कुछ है, ये है, इसको बोलते हैं ल्यूकस थ्योरम। अब ये कहां से आ रहा है? सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो भी ये देख के बहुत अच्छा लगा। कोई शब्द नहीं है।
ऑब्जर्वेशन तो बहुत मस्त है, तो ये तो मानना पड़ेगा। सर और मतलब लिटरली जिंदगी ऐसा का कौन सोच सकता है कि बाइनरी में मतलब बाप रे। एक सिस्टम को हाँ दूसरे सिस्टम में बदल के उसके बाद किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी, आरएमओ के सॉरी आईएमओ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम से बहुत लेंथी सोल्यूशन आया, बट उसमें जो ओरिजिनल सोल्यूशन दिया था जिन्होंने वो पेपर फॉर्म किया था जिस कंट्री ने, और एक बच्चे ने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सॉल्व किया और वो क्वेश्चन मतलब लाइक 4-5 लाइन में सॉल्व हो गया। बेस्ट सोल्यूशन माना गया उसको, मतलब जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया था उससे बेटर सोल्यूशन वो लेके आया बच्चा। तो ऐसे जो है, तो ये जो बेसिस चेंज करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। जैसे बोला जाता है कि शायद अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हटाकर अगर हम बेस को 12 बना दें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। मतलब जो काउंटिंग है या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत इजी हो जाएगा। अब वो लग बात है कि हम बचपन से ही डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, बट अगर हमारा जो बेस है नंबर सिस्टम का वो चेंज करके 10 की जगह 12 कर दिया गया तो काउंटिंग और कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। फिंगर्स पे काउंटिंग हो सकती है। हाँ वो उसका भी पूरा, उसके लिए पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे। बट अभी ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो हमने केवल फिर से ऑब्जर्वेशन, ये हमारा केवल ऑब्जर्वेशन है, प्रूफ नहीं। तो सोचना है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में सोचना है कि क्या है रीजन इसका, क्यों हम, क्या होता है जब हम किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर क्यों आई मीन इस लिस्ट में जो ऑड नंबर्स हैं वो 2 पावर k की फॉर्म में आ रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? आई मीन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस का यूज क्या है इसमें ऑड इवन करने में, इसके बारे में सोचना। इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर सच्ची में ठीक है, तो बता रहा ऐसे हूँ बहुत बहुत, अच्छा लगा मेरे को तो। हाँ हाँ ये है ही अच्छा भाई, यही तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन ये हमारे अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में नहीं है ये सब चीजें। सर जो 3 बार अनफॉर्चुनेटली या 1 आया फॉर्चुनेटली, उनका क्या किया फिर? 3 बार 1 आया, देखो ना 7th 3 बार 1 आया, ये देखो ना 3 बार जहाँ 1 आया किस में आया, 7 में आया ना, यस देखो सर। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्यूब। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो कौन सी मतलब 2 पावर 4 देखो अभी तक 2 पावर 4 कभी नहीं आया, तो 2 पावर 4 कब आने वाला है, 2 पावर 4 आने वाला है 15 के लिए। इसका मतलब ये है कि 15 सी नॉट से लेके 15 सी 15 तक कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। एक अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सर ये है कि थोड़ा भैया सा 15 सी लॉजिकल भी नॉट, लग रहा है क्योंकि पूरा ऑड और इवन बस 2 के ऊपर डिफाइंड है, तो अगर यस 2 के सिस्टम में कन्वर्ट करें लॉजिकल दिख रहा है, होगा, मैं कह रहा हूँ ना, तुमने जो पढ़ा है अभी तक तुम उसकी हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जरूर ट्राई करना, इसको थोड़ा टाइम देना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसकी हेल्प से तुम देखो ये यहाँ पहुंच गए कि 15 सी नॉट, 15 सी 1, 15 सी 2 एंड सो ऑन टू 15 सी 15। इस लिस्ट में सारे के सारे नंबर्स ऑड है, सारे नंबर्स ऑड है, चेक कर लो, समझे? तो इसको थोड़ा टाइम देना, अगर निकाल पाओ तो, टाइम तो है ही तुम्हारे पास काफी, डिस्कस करेंगे। खैर तो वापस चलते हैं, अब वापस चलते हैं अपने सिलेबस के पर, ठीक है। सिलेबस में ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है, सिलेबस में फिर एक बोरिंग सा पॉइंट आएगा और बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट आएगा जो तुम कह रहे थे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिडिल टर्म, middle term in expansion of a plus b whole power n। आई होप मतलब मैथ्स का लेवल हमारा ये तो नहीं है कि हम डिस्कस करें कि मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है, सबको पता है मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है, फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं डिस्कस। सो मिडिल टर्म का लॉजिक ये है कि इफ यू हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि 5 टर्म्स लिख दी मैंने, मिडिल टर्म ऑब्वियसली ये थर्ड टर्म मिडिल टर्म है, और y कैसे है 5 + 1/2 करके, सबको पता है मीडियन निकालने का तरीका, सबने देखा ही हुआ है।
और अगर तुम्हारे पास एक लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन 1 2 3 4 5 6, अब मीडियन में तो तुम एवरेज निकालते थे, लेकिन यहां पर तुम ऐसा मान लो कि दो दो मिडिल टर्म्स है। कौन कौन सी? 3 and 4 both are considered as middle terms. Yes, so 3 is actually 6 by 2 मतलब सीधे सीधे हाफ कर दिया तो 3 पहुंच गए, और 4 is 6 by 2 plus 1, है ना? तो दो मिडिल टर्म्स निकलेंगे इस केस में। बस अब इस चीज का यूज करो, और नाउ लेट्स थिंक अबाउट a plus b whole power n, where n is obviously a natural number. तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? नंबर ऑफ n plus 1 n plus 1 टर्म्स, करेक्ट। और n plus 1 टर्म्स अगर है यहाँ पर, तो n क्या है वो मैटर नहीं करेगा, n plus 1 क्या है वो मैटर करेगा, राइट? यानी अगर हम केसेस फॉर्म करें, जैसे केस 1, if n is even, so are we in this case? No, we are not in this case. n even है, that doesn't mean the number of terms is even. No, actually number of terms यानी कि n plus 1 is odd, और हमको पता है कि अगर odd number of terms है तो हमको ये वाला लॉजिक लगाना होगा मिड टर्म के लिए। सो टेल मी विच टर्म विल बी द मिड टर्म? मिड टर्म कौन सी टर्म होगी भाई? ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1 plus 1 whole by 2, that is n plus 2 by 2 या फिर n by 2 plus 1. So if n is even, then t n by 2 plus 1 will be the middle term. किसी को इसमें कुछ डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर सकते हैं। t n by 2 plus 1 will be the middle term. Understood? मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन भी ये कर लेते हैं। मान लिखा हो x minus x square by 2 whole power 16. In this expansion, find midterm. So which term will be the midterm? T? T what? T9. Okay, 16 by 2 plus 1. T8 plus 1. T9 is the middle term. और क्या हो गया मिडिल टर्म अगर निकालना चाहो तो? जनरल टर्म का फॉर्मूला 16c8 x to the power 8 minus x square by 2 whole power 8. ठीक है, कैलकुलेशन जो भी होगी। फाइन, समझ में आई बात? सर शुडेंट जो मिडिल टर्म होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जो वेरिएबल होता है वो होता है? नहीं बेटा, हर केस में ऐसा नहीं होता। कंपलसरी नहीं होता, हमेशा मिडिल टर्म थोड़ी ना होती है। सर वो तो a plus 1 by टाइप्स में होता अगर मतलब a plus there is 1 a by अगर यहाँ पे x होता और यहाँ पर 1 by x होता तब मिडिल टर्म आती। क्या यहाँ पर कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो सकती है? नहीं हो सकती ना, x कैंसिल ही नहीं होगा कभी। द ओनली भाई यहाँ पर तुम देखो ना, किसी भी टर्म में ऐसा होगा कि x कैंसिल हो जाए। नहीं सर, x x पावर कैंसिल कब 16 होगा? तो जब बाहर x निकल डिनोमिनेटर जाएगा में तो आएगा। एक किसी में भी नहीं। मैक्सिमम पावर होगी। मिडिल टर्म की पावर मैक्सिमम होगी, अरे श्योर। लास्ट टर्म की पावर क्या होगी बताओ? लास्ट टर्म की पावर क्या होगी? x स्क्वायर पावर 16 x पावर 32। इस टर्म की पावर क्या है? 24। डेफिनेटली नहीं होगी यार। जब तुम लार्जर पावर पे और पावर बढ़ाओगे उसकी तो और पावर बढ़ जाएगी ना फिर। और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसकी पावर ग्रेटर है x स्क्वायर, तो उसकी पावर जितनी बड़ी आएगी तो पावर बड़ी होगी ना। तो मिडिल टर्म की पावर बड़ी नहीं होगी। हाँ, मिडिल टर्म में कुछ स्पेशल है और वो ये है। क्या स्पेशल भाई इसमें 16c8? 16c8 में क्या स्पेशल है पता है?
NCN/2. ये तो ठीक है। इस लिस्ट में 16C0 1 होता है, 16C1 16 होता है, उससे बड़ा होता है, 16C2 उससे बड़ा होगा, 16C3 उससे बड़ा होगा, 16C8 इस सबसे लिस्ट में अभी बड़ा तक होगा। सबसे बड़ा नंबर है, और अब ये नंबर डिक्रीज होना Decrease शुरू हो करेगा। जाएगा। 16C7 क्योंकि तुम्हें पता है कि पैलिंड्रोमिक होते हैं, 16C16। So the binomial coefficient of middle term is largest. यानी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 24CR is maximum for what value of R, then your answer is R is equal to 12. बताओ, पास्कल ट्रायंगल देखो, ये पास्कल ट्रायंगल देखो, दिख रहा है? मिड में जाने के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है। रीजन क्लियर सा है कि पैलिंड्रोमिक है, लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, लीस्ट वैल्यू पे एंड करते हैं, सेम है, उससे बड़ा एंड में भी उससे बड़ा, और करते करते मिडिल में आते आते सबसे बड़ी टर्म आती है। तो मिडिल टर्म को पढ़ाने का पर्पज ही यही है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट मिडिल टर्म? एक सीक्वेंस लिखा, मिडिल टर्म निकालने का फायदा क्या हुआ? मिडिल टर्म निकालने का ये एडवांटेज है कि उस टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म is largest. इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? समझा भाई? फिलहाल हम केस वन को मैं लिखा था, केस 2 पे आते हैं। केस 2, if n is odd, if n is odd, then number of terms, that is n plus 1, will be even. अब Even. तुम्हारे पास इवन नंबर्स हैं लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 जैसे, तो हमको पता है कि अब दो मिडिल टर्म्स आने वाले हैं। तो बताओ क्या होंगी मिडिल टर्म्स, किस पोजीशन पे होंगी मिडिल टर्म्स? n+1/2 और मिडिल टर्म्स 3/2. N plus n 3/2. plus 1/2th term and n n plus 1/2 plus 1. ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो t n plus 1/2 and t n plus 1/2 plus 1 are mid terms. नोट कर लो उसको, मिडिल टर्म में इतना ही है। और क्या होगा? तो उल्टा हो गया भैया, n ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स, n इवन है तो एक ही है। रीजन तुम्हें समझ में आ चुका है कि बात n plus 1 की है, n की नहीं, इस वजह से नोट कर लो। कल अपनी क्लास है ना एक? कल लेक्चर? हाँ सर, कल शाम को है। ठीक है। और इस बार पार्ट टेस्ट आ रहा है ना संडे को? हाँ, आई मीन नेक्स्ट वीक में। सीए थोड़ी ना, पार्ट टेस्ट है ना इस बार? सीए आ रहा है। सीए आ रहा है। इस बार सीए? हाँ, यस सर। हाँ सर। लास्ट वीक हुआ था सर पार्ट टेस्ट। अच्छा, अरे बाप रे, सीए आ गया फिर से। चलो सही है। वही सर, अभी तो जस्ट हुआ था एग्जाम, ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, ठीक है, एग्जाम हुए। एक्चुअली स्कूल एग्जाम तो वैसे भी वेस्टेज ऑफ टाइम ही था। पार्ट टेस्ट के एग्जाम एक होना दिन जरूरी पहले मेरा पीटी का एग्जाम है, पार्ट टेस्ट के एक दिन बाद मेरा मैथ्स, मतलब सीए के एक दिन बाद मेरा मैथ्स का एग्जाम। है। अच्छा,
यार एक एक अपना वही बाकी है, टॉपिक वाइज टेस्ट बाकी है यार इसका, सीक्वेंस सीरीज का, मतलब एडवांस लेवल वाला। मेन एक तो हो चुका है शायद ना, एक हो चुका है। यस सर, हाँ मेन सर, एक हो हाँ चुका सर। है। वाला हो गया। सर इस संडे कोई टेस्ट है? वही सोच रहा हूँ मैं, संडे को टेस्ट डाला जाए, रख दीजिए सर। जी सीक्वेंस रख दीजिए सीरीज सर। एडवांस सर लेवल का। चलेगा। हाँ रखना पड़ेगा क्योंकि सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट सर चैप्टर है सी तक का सर और बाइनोमियल अच्छे भी। क्वेश्चंस। सर सीए में बाइनोमियल भी आएगा। नहीं नहीं, बाइनोमियल बाइनोमियल नहीं आएगा सीए में। मैथ्स में तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जो टॉपिक मतलब जिस वीक में सीए होता है उसके एक वीक पहले जहां तक पढ़ाया जाएगा वहीं तक आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा रिसेंटली कवर्ड है और सीए में आएगा। तो इनफैक्ट जहां तक हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो ये पार्ट हम दे तो सकते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ कि बाकी बैचेस में हुआ है कि नहीं हुआ है भैया। एटलीस्ट हम कोएफिशिएंट निकालने तक का तो काम कर ही सकते हैं ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इस टाइप के सर क्वेश्चंस सीए फाइंड है होंगे कब, कौन सी डेट को? नेक्स्ट। भाई हर मंथ के फर्स्ट वीक में होता है, फर्स्ट वीकेंड पे, तो इसके हिसाब से फिर नेक्स्ट सर 2 वीक वीकेंड पे होना बाद। चाहिए। 2 वीक बाद है? मतलब ये संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे तो होगा नहीं? नहीं सर, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे तो क्या नेक्स्ट है? 7th 8th मैम। 7th 7th 8th 8th है क्या? यस सर। 7th 8th है, तब तो हो सकता है कि तुम्हारा बाइनोमियल पूरा आ ही जाए उसमें। बाइनोमियल कोई बहुत बड़ा चैप्टर थोड़ी ना है। कल के लेक्चर के बाद 1 2 3 4 लेक्चर मान लो मैक्स में खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा सीए के पहले बाइनोमियल खत्म हो जाएगा तुम्हारे बैच में एटलीस्ट। चलो खैर, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मिड टर्म or terms in the expansion of x square minus 1 by x to the power 21 odd, है ना? देखो कौन सी टर्म आएगी, which term will be the middle term? सर 11th और 12th। 11th और 11th and 12th, T11 and T12 निकाल लो इनको। कैलकुलेट मत करना ठीक है, पर एटलीस्ट लिख तो लो एक बार। T11 क्या है, T12 क्या है? व्हाट इज T11? T10 plus 1 and T11 plus 1। देखो क्या है, व्हाट इज T10 plus 1? 21C10 है ना, x square to the power 11 minus 1 by x power 10। एटलीस्ट हम x की पावर तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो 21C10 x पावर व्हाट? 12। 12। और यहाँ देखो T12 क्या आ रहा है? 21C11। आपने नोटिस किया होगा कि दोनों सेम है, ये देखो, because the middle terms contain the largest binomial coefficient। तो दोनों में लार्जेस्ट कैसे हो सकता है? सेम होना चाहिए, सेम है। x square to the power 10 minus 1 by x to the power 11, 21C11 and the power of minus आएगा, सॉरी, x to the power आएगा फाइनली x की पावर 9। यस सर। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझा? तो मिडिल टर्म तो वैसे भी कुछ खास है नहीं, मिडिल टर्म हमको पहले से ही आता ही है ये चीज। बस मिडिल टर्म की स्पेशल बात क्या है, क्यों हमने मिडिल टर्म पढ़ी है, तो उसका रीजन बस ध्यान रखना, बिकॉज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस मिडिल टर्म इज लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि जो है उसको आराम से किया जाए। लंबा भी है, आज जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, कल करते हैं उसको, आज इतना ही रखते हैं। तुम थोड़ा टाइम निकाल के 30-40 मिनट्स, 1 आवर जो भी लगता हो, एक बार इस थियरम के बारे में सोचना। कौन सी? ये नंबर ऑफ ऑड टर्म्स
in this series, हाँ सर। in this set. यस इसके बारे में सोचना कि 2 पावर के कैसे आता है, और अगर वो होमवर्क कुछ लोगों ने अभी तक सॉल्व ना कर पाया हो बाई चांस तो उसको कर लें, जैसे बाइनोमियल ग्रुप इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हम कोएफिशिएंट निकालने में तो हमको कहीं दिक्कत ना है, और जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं सर कौन सा होमवर्क जो असाइनमेंट नहीं था जिसमें मैंने दिया था 1 to 160 क्या था, सर वो तो लास्ट वीक हाँ तो बहुत पहले दिया एग्जाम था के सर। पहले दिया था। हाँ सर बहुत वही मैं कह रहा सही। हूँ कि अगर वो बाई चांस किसी का ना हुआ हो तो अभी भी टाइम है, कर लो उसको सॉल्व, ठीक है, तो आज नहीं रखते हैं। चलो और बताओ, और कोई बात? सर आप बुकलेट चेस चालू मैच कर का सकते वो हैं क्या? खेलिए ना सर। हाँ क्या करूँ? सर पहले पार्थ बोले सर, पढ़ाई रिलेटेड है इसका। सर बुकलेट सॉल्व कर चालू कर दे क्या?